आज चुनाव के तीसरे चरण में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की गई। पश्चिम बंगाल और असम के साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल में जहां 78% वोटिंग हुई है तो वहीं असम में 83, केरल में 70, तमिलनाडु में 65 और पुडुचेरी में 78% मतदान हुआ। बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई हैं, ये कहा। पीएम ने रैली में ममता पर मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर वोट मांगने के भी आरोप लगाया। कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाओ और टीएमसी को वोट दो, पर हकीकत है कि अब मुसलमान भी दीदी से दूर हो गए हैं। पीएम मोदी बोले, अगर हमने कहा होता कि हिंदू एक हो जाओ तो चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। सीएम ममता बनर्जी भी आज चुनाव प्रचार में उतरी। ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में रैली की और बीजेपी पर जमकर के हमला बोला। कहा, बंगाल में लागू नहीं होने देंगे एनपीआर, खेला हो बे, बीजेपी हार बे। ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों पर भी बीजेपी को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। बंगाल में हावड़ा के उलुबेरिया में एक स्थानीय टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम बरामद होने पर हंगामा हो गया। टीएमसी नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट मशीन भी बरामद हुई है। पुलिस ने ईवीएम को कब्जे में ले लिया। भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। चुनाव आयोग ने एक्शन सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया। वोटिंग के दौरान बंगाल में कई जगह पर मारपीट की खबरें भी सामने आई। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हुगली जिले में गौरहाटी इलाके में टीएमसी ब्लॉक प्रेसिडेंट की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। टीएमसी नेता ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। टीएमसी ने चुनाव में गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया। चुनावी मौसम के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी सरकार खतरे में है। बीजेपी ने ही मेरे ऊपर हमला करवाया। बदलाव के लिए आंदोलन होना जरूरी है। टिकैत ने कहा, फसल के सही दाम नहीं मिले तो किसान संसद के बाहर फसल बेचेंगे। यूपी के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस पंजाब से लेकर के आ रही है। मुख्तार को एम्बुलेंस में यूपी के बांदा जेल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस के साथ ही भारी पुलिस बल भी मौजूद है। एम्बुलेंस के आगे पीछे यूपी पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। 10 गाड़ियों के काफिले में करीब 150 पुलिस कर्मियों की निगरानी में मुख्तार को यूपी लाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी को यूपी लाए जाने के पहले उनकी पत्नी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि पंजाब से यूपी शिफ्ट करने के दौरान मुख्तार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। पत्नी को डर है कि इस बात का है उनका डर कि मुख्तार का फर्जी तरीके से एनकाउंटर ना हो जाए। मुख्तार को फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक चुनाव जीतने की मशीन नहीं है। हमें हर संप्रदाय का समर्थन मिल रहा है। विरोधियों की हर सोची समझी साजिश को जनता समझ चुकी है। जस्टिस एन.वी. रामन्ना देश के अगले न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने जस्टिस एन.वी. रामन्ना को अगला सीजीआई नियुक्त किया है। 24 अप्रैल को जस्टिस रामन्ना मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। जस्टिस रामन्ना वर्तमान चीफ जस्टिस एस.एस. बोबड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ जज हैं। जस्टिस रामन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लग गया है। दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू के दौरान पाबंदी रहेगी। रात को सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। 24 घंटे में दिल्ली में 5100 मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में देश में एक बार फिर कोरोना के 96,000 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 445 लोगों की मौत हुई है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्ती करने के लिए कहा है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन लगाने से नहीं बल्कि सख्ती करने से संक्रमण कम होगा। सरकार जोर दे रही है कि दवाई के साथ साथ सख्ती भी करनी होगी। बिहार के पटना आईआईटी में कोरोना विस्फोट हुआ है। आईआईटी पटना के 15 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमित छात्रों को क्वारंटीन किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते आईआईटी पटना में सख्ती बढ़ा दी गई है और भी छात्रों और स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है ताकि संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच चालान काटने पर बवाल हो गया। दिल्ली के हौज खास इलाके में चालान काट रही महिला सिविल डिफेंस कर्मी को दौड़ा कर पीटा गया। बताया जा रहा है कि पहले सिविल डिफेंस कर्मी ने एक शख्स को बेल्ट से पीटा था, जिसके बाद लोग भड़क गए और फिर भीड़ ने डिफेंस कर्मी पर हमला बोल दिया। उत्तराखंड के टिहरी में जंगल में लगी आग तेजी से फैल रही है, जिस पर काबू पाने के लिए वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर बुलाए गए हैं। भीषण आग को बुझाने के लिए अब MI-17 हेलीकॉप्टर्स का भी सहारा लिया जा रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर्स टिहरी लेक से पानी इकट्ठा करके आग पर पानी की बौछार कर रही है। जल्द से जल्द आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 से दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी तस्वीर सामने आया है। एक महिला ने गाड़ी से सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग दंपति को कुचल दिया।
दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के पंजाबी बाग में अचानक निर्माणाधीन पुल गिरने से हड़कंप मच गया। दर्दनाक हादसे में एक मजदूर की नीचे दबने से मौत हो गई। पुल के गिरने से कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और जम्मू के गांधीनगर में तेंदुए का बेखौफ बर्ताव लोगों को परेशान करता हुआ दिखाई दिया और तेंदुआ ने हमला करके 2 लोगों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों ने आनंद फार्म एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम को भी खबर दी, तब जाकर के तेंदुए का रेस्क्यू किया गया।